एक स्कूल में मेरा व्याख्यान था। व्याख्यान के पश्चात एक बालक मेरे पास आया। उम्र रही होगी 11-12 साल की। मुझसे कहता है कि मैं जब घर में कोई आध्यात्मिक गतिविधि करता हूँ, कोई मंत्र जाप करता हूँ, ध्यान करता हूँ या फिर आध्यात्मिक पुस्तकों को पढ़ता हूँ तो मेरे माँ बाप मेरा सबसे बड़ा विरोध करते हैं। कुछ ऐसा तरीका बताइए जिससे कि उनके मन की शांति हो सके और मैं भी अपने इन सभी साधनों को पूर्ण कर सकूं। इसका जवाब मैंने उसे समझाया कि पहले तो मन ही मन में अपनी भक्ति को सुदृढ़ करें। जब तक अंदर से भक्ति मजबूत नहीं होती, साधना मजबूत नहीं होती, तो ऊपर से दिखाने पर लोग विरोध करते ही हैं। इसका मुख्य कारण मैं आपको बता भी देता हूं कि कई माँ बाप हिरण्यकश्यप कैसे बन जाते हैं। अपने पूर्व जन्मों से पाप संचित करते रहे। इस जन्म में जब बच्चा देने की बारी आई तो उसके कुछ समय पहले घर में ऐसा धार्मिक और आध्यात्मिक माहौल बना लिया। किसी की सुनने पर, कुलगुरु के या रिश्तेदारों के, कि अच्छी चीजें पढ़ना चाहिए, धार्मिक चीजें, आध्यात्मिक चीजें पढ़ना चाहिए। घर का पूरा माहौल धार्मिक और आध्यात्मिक बना लिया। जब मां के पेट में बच्चे का जो बीज था वो रोपित हुआ और वह पिंड बना, तो उसने आत्मा की इच्छा करी। घर का माहौल जैसा था, उससे जैसी फ्रीक्वेंसी निकल रही थी, तरंगे निकल रही थी, तो किसी धर्मात्मा की आत्मा ने उसे ग्रहण किया। उस धर्मात्मा की आत्मा ने सोचा ये पिंड उचित है क्योंकि यहां पर मैं अपना विकास कर पाऊंगा। वह उस पिंड में प्रवेश कर गई, आपके पुत्र के रूप में, पुत्री के रूप में जन्म ले लिया। बड़े होने पर जब उसने अपने भक्त के या संत के आध्यात्म के लक्षण दिखाए तो आप चिंतित हो गए, क्योंकि आप तो दुनिया में फंसे थे, मोह में फंसे थे। उसे साधन करने से रोकने लगे और अपने ही काल को पास बुला लिया। अगर इस प्रकार की किसी भी स्थिति में आप पड़े हुए हो तो अपने बच्चे का कभी विरोध नहीं करें। किसी भी व्यक्ति के धार्मिक या आध्यात्मिक होने का यह अर्थ नहीं होता कि वह सांसारिक जीवन को त्याग कर बाबा बन जाएगा। यह सबसे बुरी और गलत अवधारणा है हिंदू धर्म की। गृहस्थ का पालन करते हुए भी आध्यात्मिक और धार्मिक बना जा सकता है। इस बात को स्पष्ट रूप से मस्तिष्क में रखिए। खुद के लिए भी उलझन पैदा ना कीजिए और अपने बच्चों के लिए भी उलझन पैदा ना कीजिए।